हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है पीपल टेक एडवांटेज ऑफ अदर्स फाइट। पीपल, लोग, टेक एडवांटेज का मतलब होता है फ़ायदा लेना। तो लोग जो है वो फ़ायदा उठाते हैं ऑफ अदर्स फाइट, दूसरों के झगड़े का। यहाँ पे फाइट का मतलब होता है झगड़ा। तो यहाँ पे अपॉस्ट्रॉफी ई लगा है जो कि की का मतलब देता है। इसका क्या मतलब हुआ कि लोग हैं, जो लोग हैं वो दूसरों का जो झगड़ा है उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। टू फैट कैट्स लिव्ड इन अ विलेज। टू फैट कैट्स, फैट कहते हैं मोटी, तो दो मोटी बिल्लियां लिव्ड रहती थी इन अ विलेज, एक गांव में। तो इसका क्या मतलब हुआ, दो मोटी बिल्लियां एक गांव में रहती थी। वन कैट वाज ब्लैक, तो एक बिल्ली क्या थी, ब्लैक, काली थी। एंड अदर वाज ब्राउन, और जो दूसरी थी वो क्या थी, ब्राउन थी। ब्राउन का मतलब होता है भूरी, तो दूसरी क्या थी, भूरी थी। विद डेपल्ड स्किन, डेपल्ड का मतलब होता है रंगीन धब्बों वाली। तो रंगीन धब्बों वाली जो उसकी उसकी क्या थी, जेल थी। स्किन कहते हैं जेल को। तो इसका क्या मतलब हुआ, वन कैट वाज ब्लैक के एक बिल्ली जो थी वो काली थी। एंड अदर वाज ब्राउन विद डेपल्ड स्किन, और जो दूसरी थी वो क्या थी, रंगीन धब्बों वाली ब्राउन बिल्ली थी। दे ऑलवेज quarreled with each other using their sharp teeth and claws. They always quarreled. quarrel का मतलब होता है झगड़ना या लड़ना। तो वो हमेशा लड़ते रहते थे, लड़ती रहती थी with each other, एक दूसरे के साथ, using इस्तेमाल करते हुए, their sharp teeth, शार्प कहते हैं तेज, टीथ कहते हैं दांतों को। तो अपने तेज दांतों को इस्तेमाल करते हुए, एंड क्लॉज, और पंजों को। यानी कि वो हमेशा एक दूसरे से लड़ती रहती थी अपने तेज दांतों और पंजों को इस्तेमाल करते हुए। वन डे, एक दिन, द ब्लैक कैट वाइल वेंडरिंग अराउंड सॉ अ पीस ऑफ ब्रेड नियर अ हाउस। वन डे, एक दिन, द ब्लैक कैट, जो काली बिल्ली थी, वाइल वेंडरिंग अराउंड, वेंडरिंग अराउंड का मतलब होता है इधर उधर भटकना। तो इधर उधर भटकने के दौरान, सॉ, सी की सेकंड फॉर्म है सॉ, उसने देखा, अ पीस, एक टुकड़ा देखा, ऑफ ब्रेड, रोटी का, नियर अ हाउस, एक घर के करीब। यानी कि एक दिन काली बिल्ली इधर उधर भटकने के दौरान उसने एक घर के करीब रोटी का टुकड़ा देखा। शी क्विकली रीच्ड देयर, क्विकली एक वर्ब है जिसका मतलब होता है जल्दी से। तो वो जल्दी से रीच देयर, वो वहां पहुंची। एंड पिक्ड इट अप, और उसे उठा लिया। पिकअप का मतलब होता है उठाना, और उसे उठा लिया। द ब्राउन कैट वॉज वॉचिंग द ब्लैक कैट फ्रॉम अ डिस्टेंस। द ब्राउन कैट, जो भूरी बिल्ली थी, वॉज वॉचिंग, वो ये सब कुछ देख रही थी। यहाँ पे वॉज के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया गया है। जब वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक़या माना जाता है। तो जो भूरी बिल्ली थी वो देख रही थी द ब्लैक कैट, काली बिल्ली को, फ्रॉम अ डिस्टेंस, कुछ दूरी से। शी रीच्ड देयर हर्डली एंड सेड टू द ब्लैक कैट। शी रीच्ड देयर, वो वहां पहुंची। हर्डली, हर्डली का मतलब होता है जल्दी से। तो वो जल्दी से वहां पहुंची। एंड सेड टू द ब्लैक कैट, और काली बिल्ली से कहा, शेयर दिस ब्रेड विद मी। शेयर का मतलब होता है बांटना। तो बांटो दिस ब्रेड, इस रोटी को, विद मी, मेरे साथ, यानी कि इस रोटी को मेरे साथ बांटो। और एल्स, वरना, आई शैल स्नैच इट फ्रॉम यू। स्नैच का मतलब होता है छीनना। तो यहाँ पे शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जब शैल या वेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखती है तो वो फ्यूचर इंडेफिनेट का वाक़या माना जाता है। और एल्स आई शैल स्नैच इट फ्रॉम यू, वरना मैं तुमसे ये छीन लूंगी। द ब्लैक कैट रेफ्यूज टू शेयर इट एंड दे बिगैन क्वारलिंग। द ब्लैक कैट रेफ्यूज, रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार करना। तो उसने इनकार कर दिया, टू शेयर इट, इसको बांटना, यानी कि इसके हिस्से करने से उसने इनकार कर दिया। एंड दे बिगैन क्वारलिंग, और उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। बिगेन की सेकंड फॉर्म है बिगैन। देयर वॉज अ मंकी सिटिंग इन अ ट्री।
देयर वाज अ मंकी, तो एक बंदर था, सिटिंग जो कि बैठा हुआ था, इन अ ट्री, एक दरख्त पर। ही सॉ देम क्वारलिंग एंड रीच देयर टू सेटल देयर डिस्प्यूट। ही सॉ देम, उसने उनको देखा, क्वारलिंग लड़ते हुए, एंड रीच देयर, और वहां पहुंच गया, टू सेटल, सेटल का मतलब होता है सुलझाना, तो सुलझाने के लिए, देयर डिस्प्यूट, उनके झगड़े को, यानी कि जो बंदर था वो उनको लड़ते हुए देख रहा था और वो वहां पहुंचा उनके झगड़े को सुलझाने के लिए। बट द कैट्स केप्ट ऑन फाइटिंग, लेकिन जो बिल्लियां थी, केप्ट ऑन फाइटिंग, उन्होंने लड़ना जारी रखा, यानी कि वो लड़ती रहीं। द मंकी सेड, तो बंदर ने कहा, डोंट फाइट माई सिस्टर, यानी कि डोंट फाइट, मत लड़ो, माई सिस्टर, मेरी बहनों, यानी कि मेरी बहनों मत लड़ो। आई एम लाइक यूर एल्डर ब्रदर, आई एम लाइक यूर एल्डर ब्रदर, मैं तुम्हारे बड़े भाई की तरह हूं। आई शैल डिवाइड यूर ब्रेड इन टू इक्वल पार्ट्स इन ऑर्डर टू सेटल यूर डिस्प्यूट। आई शैल डिवाइड, मैं इसे क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, बांटूंगा, यूर ब्रेड, तुम्हारी रोटी को, इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दो बराबर हिस्सों में, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है के लिए या के वास्ते, तो इन ऑर्डर टू सेटल करने के लिए, सुलझाने के लिए, यूर डिस्प्यूट, तुम्हारे झगड़े को, तो इसका क्या मतलब हुआ, आई शैल डिवाइड यूर ब्रेड इनटू इक्वल पार्ट्स इन ऑर्डर टू सेटल यूर डिस्प्यूट, मैं यानी कि इस रोटी को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करूंगा तुम्हारे दरमियान जो झगड़ा है इसको सुलझाने के लिए। बोथ द कैट्स एग्री, दोनों जो बिल्लियां थी वो क्या हो गई, एग्रीड, यानी कि सहमत हो गई। द मंकी ब्रॉट अ बैलेंस, तो जो बंदर था, ब्रॉट, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है ब्रॉट, जिसका मतलब होता है लाना, तो वो लाया। अब बैलेंस, बैलेंस कहते हैं तराजू को, तो जो बंदर था वो एक तराजू लाया। ही डिवाइडेड द ब्रेड इनटू टू पार्ट्स एंड पुट वन ईच ऑन बोथ पैन्स ऑफ द बैलेंस। ही डिवाइडेड द ब्रेड इनटू टू पार्ट्स, उसने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तकसीम कर दिया, बांट दिया, द ब्रेड, रोटी को, इनटू टू पार्ट्स, दो हिस्सों में, एंड पुट, और रख दिया, वन ईच ऑन बोथ पैन्स ऑफ द बैलेंस। पैन्स, पैन्स बोलते हैं यानी कि जो पलड़ा होता है उसे पैंट्स बोलते हैं। तो उसने जो पलड़ा था उस तराजू का, उसमें उसने हर एक में उसने क्या किया, वो टुकड़ा रख दिया, यानी कि जैसे ही उसने दो हिस्से किए रोटी के, तो उसने एक जो था टुकड़ा वो एक पलड़े में रख दिया और एक दूसरे में रख दिया। नाउ अब ही लिफ्टेड द बैलेंस टू वे द पीसेस ऑफ द ब्रेड। नो, अब ही लिफ्टेड, उसने उठाया, लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, तो उसने उठाया, द बैलेंस, तराजू को, टू वे, वे का मतलब होता है वजन करना, तो वजन करने के लिए उसने क्या किया, तराजू को उठाया। द पीसेस ऑफ ब्रेड, यानी कि जो रोटी के जो टुकड़े थे उनका वजन करने के लिए उसने क्या किया, तराजू को उठाया। ही सा, उसने देखा, दैट वन पैन ऑफ द बैलेंस लोअर ड्यू टू द लिटिल एक्स्ट्रा वे ऑन वन साइड। ही सॉ, उसने देखा, डैट के वन पैन, यानी कि एक जो पलड़ा है, ऑफ द बैलेंस, यानी कि जो एक पलड़ा था तराजू का, लोवर्ड, वो नीचे था, ड्यू टू द लिटिल एक्स्ट्रा वे, किसकी वजह से, एक छोटे, यानी कि छोटे से वजन की वजह से वो क्या था, नीचे था। ऑन वन साइड, एक तरफ, यानी कि उसने देखा कि जो तराजू था उसका पलड़ा यानी कि थोड़ा सा नीचे था ज्यादा वजन की वजह से। He tore a little from the heavier side to make it weigh equal. He tore का मतलब होता है यानी कि तोड़ना, उसने तोड़ा, और लिटल यानी कि एक छोटा सा, उससे क्या किया, टुकड़ा जो है उसने क्या कर लिया, तोड़ लिया, फ्रॉम द हैवियर साइड, जो ज़्यादा साइड थी यानी कि भारी साइड थी उससे, टू मेक वे इक्वल, वजन को बराबर करने के लिए। ही पुट द एक्सेस प्लीज ऑफ द ब्रेड इन हिज माउथ एंड ही पुट, उसने रख दिया, द एक्सेस प्लीज, यानी कि जो वाफिर जो टुकड़ा था उसको रख दिया, ऑफ द ब्रेड, रोटी के, इन हिज माउथ, अपने मुंह में, एंड गोब्ल्ड इट अप का मतलब होता है यानी कि निगल जाना, और वो उसे निगल गया। गोब्ल्ड का मतलब होता है निगल जाना। नाउ अब वेनिंग द पीसेज द सेकेंड टाइम।
नाउ अब विनिंग यानी कि वजन करते हुए द पीसेस ऑफ द सेकंड टाइम यानी कि दूसरी बार उन टुकड़ों का वजन करते हुए ही फाउंड उसने पाया दैट के द अदर पैन ऑफ द बैलेंस हैड लोवर्ड कि जो दूसरा पलड़ा था बैलेंस यानी कि तराजू का हैड लोवर्ड तो वो नीचे था। ही टूर एन अदर पीस फ्रॉम द स्पैन टू मेक इट इक्वल। ही टोर उसने क्या किया तोड़ा एन अदर पीस यानी कि एक और टुकड़ा जो है उसने क्या किया तोड़ा फ्रॉम दिस पेन इस पलड़े से टू मेट एक इक्वल उसको बराबर करने के लिए। ही पुट द एक्सेस पीस इन हिज माउथ। ही पुट उसने रखा द एक्सेस पीस यानी कि जो वाफिर जो टुकड़ा था उसको रखा इन हिज माउथ अपने मुंह में अगेन दोबारा एंड गोब्ड अप और उसे निकल गया यानी कि दोबारा उसने क्या किया टुकड़ा जो है रोटी का उसने वहां से क्या ले लिया और अपने मुंह में निकल लिया। बट अगेन लेकिन दोबारा द अदर पैन बिकेम हैवी एंड लोवर्ड। फिर दोबारा क्या हुआ द अदर पैन यानी कि जो दूसरा पलड़ा था बिकेम वेरी हैवी तो वो बहुत ही हैवी हो गया भारी हो गया एंड लोवर्ड और नीचे चला गया। ही अगेन उसने दोबारा टू रेट उसको तोड़ा। दस इस तरह ही टोर पीसेस फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द ब्रेड टिल ओनली स्मॉल पीसेस वर लेफ्ट। ही टोर पीसेस उसने क्या किए टुकड़े तोड़ लिए फ्रॉम बोथ साइड दोनों साइडों से ऑफ द ब्रेड यानी कि जो रोटी के दोनों साइडें थी उसने वहां से क्या किया टुकड़े तोड़ लिए टिल तब तक ओनली स्मॉल पीसेस वर लेफ्ट हत्ता के छोटे टुकड़े बच गए थे यानी कि वो इतने वो तोड़ता रहा और खाता रहा कि आखिरकार छोटे जो पीसेस थे यानी कि टुकड़े थे वो बच गए। ही एट दोज पीसेस आल्सो एंड सेड। ही एट ईट की सेकंड फॉर्म है एट उसने वो भी जो टुकड़े थे वो खा लिए एंड सेड और कहा सिस्टर बैनू सिंस चूंकि देयर वाज अ हार्डली एनीथिंग लेफ्ट ऑन द पॉन्स ऑफ द विनिंग बैलेंस। देयर वाज हार्डली यानी कि बड़ी मुश्किल से एनीथिंग लेफ्ट कुछ बचा था ऑन द पांच पलड़ों पर ऑफ द विनिंग बैलेंस यानी कि जो तराजू है उसमें जो यानी कि जो बड़ी मुश्किल से बचा था उसका वजन करने के लिए। आई डिसाइडेड टू फिनिश डैट आल्सो। आई डिसाइडेड यानी कि मैंने फैसला किया टू फिनिश ख़त्म करने का डैट आल्सो उनको यानी कि उसने कहा कि बड़ी मुश्किल से जो है थोड़ा बहुत बचा है वजन करने के लिए तो मैंने फैसला किया है कि इसको भी खा जाऊं एंड हैंस और इस तरह आई हैव फिनिश्ड इट मैंने इसको ख़त्म किया है। आई न्यू मैं जानता था द लेफ्ट ओवर क्वांटिटी वुड नॉट हैव बीन सफिशिएंट टू assuage योर हंगर। आई न्यू मैं जानता था नो की सेकंड फॉर्म है न्यू। मैं जानता था द लेफ्ट ओवर क्वांटिटी यानी कि लेफ्ट ओवर का मतलब होता है बचा खुचा कि जो बचा खुचा जो क्वांटिटी है वुड नॉट हैव बीन सफिशिएंट वो काफ़ी नहीं होती टू assuage का मतलब होता है बुझाना तो बुझाने के लिए योर हंगर तुम्हारी भूख यानी कि मैं जानता था कि जो बचा खुचा जो क्वांटिटी है वो काफ़ी नहीं होती तुम्हारी भूख बुझाने के लिए। द मंकी लेफ्ट देम स्टेरिंग एट ईच अदर अटरली कंफ्यूज। द मंकी जो बंदर था लेफ्ट वो चला गया देम उनको छोड़कर स्टेरिंग घूरते हुए एट ईच अदर अटरली कंफ्यूज। जो बंदर था लेफ्ट वो क्या हो गया चला गया। लीव की सेकंड फॉर्म है लेफ्ट तो वो चला गया क्या करते हुए स्टेरिंग। स्टेरिंग का मतलब होता है घूरना तो घूरते हुए एट ईच अदर अटरली कंफ्यूज और वो क्या थे एक दूसरे की तरफ घूर कर देख रही थी जो बिल्लियां थी और बहुत ही कंफ्यूज थी। दे हैड अंडरस्टूड दैट दे हैड बीन थ्रूली चीटेड बाय द कनिंग मंकी। दे हैड अंडरस्टूड वो समझ चुकी थी या पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। जब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य माना जाता है। तो वो समझ गई थी दैट के दे हैड बीन थ्रोली चीटेड कि उनको मुकम्मल तौर पर क्या किया गया है चीट किया गया है बाय द कनिंग मंकी। कनिंग का मतलब होता है मक्कार तो मक्कार बंदर के द्वारा उन्हें चीट किया गया है। द ब्राउन कैट विद डेप्ल्ड स्किन सेड टू द ब्लैक कैट तो जो भूरी बिल्ली थी विद डेप्ल्ड स्किन यानी कि रंगीन धब्बों के साथ सेड टू द ब्लैक कैट उसने काली बिल्ली से कहा सिस्टर व्हाट इज डन कांट बी अनडन। व्हाट इज डन यानी कि क्या किया जाए कांट बी डन जो कि अनडन ना हो बट लेट अस टेक अ
लेसन फ्राम इट, बल्कि हम इससे क्या लेते हैं, एक सबक लेते हैं। एंड दैट इज़, और वो ये है, इफ़ वी हैव टू अवॉइड बीइंग चीटेड, अगर हमें क्या करना है, वी हैव टू अवॉइड, हमें अवॉइड करना है बीइंग चीटेड, कि हमें क्या किया जाए, धोखा दिया जाए। वी हैव टू स्टॉप क्वारलिंग, तो हमें क्या करना होगा, स्टॉप यानी कि रोकना होगा, क्वारलिंग लड़ना झगड़ना ख़त्म करना होगा। लेट अदर्स नॉट टेक एडवांटेज ऑफ ओवर फ्यूड्स, लेट अदर्स नॉट टेक, और क्या करते हैं, चलो दूसरों को फ़ायदा नहीं उठाने देते ऑफ ओवर फ्यूड्स, हमारे झगड़े का। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।